अगर आपको इस्लामिक कहानियां और सच्ची बातें पसंद हैं, तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं दिल को छू जाने वाली इस्लामिक वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मेरा रब है और वही तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है। वही जिसने तुझे पैदा किया, जिसने फिरौन को पैदा किया। हमारी वो खादिमा जो हमारे टुकड़ों पर पाई, वो कहती है, मैं उस रब को मानती हूँ जिसने मूसा को भेजा। बोल, मुझे रब मानकर मालदार होना है या मूसा के रब को मानकर चलना है? ए मेरे रब, मेरा ईमान छुपा रख और मुझे साबित कदम रख। माँ, फिरौन को किसने बनाया? अल्लाह ने बेटा, उसी ने सबको बनाया, फिरौन को भी, तुझे भी, मुझे भी। आज बाल ठीक, अब होज आज बाल ठीक से कौन कंघी करेगा? हुक्म हो तो लैला को बुलाऊं। शहजादी, लैला, शहजादी तुम्हें बुला रही हैं। उठ, आज बाल ठीक से कंघी करना, आहिस्ता से कंघी करना। कल की खादिमा ने बाल खींचे थे। जी शहजादी। हाय अल्लाह, मेरे बाप के अलावा तेरा कोई रब है? बोल! बोल! तेरा रब कौन है? हाँ, मेरा रब है और वही तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है। वही जिसने तुझे पैदा किया, जिसने फिरौन को पैदा किया। मेरा रब वही है जिसने तुझे पैदा किया, वही जिसने फिरौन को पैदा किया, वही जिसने मूसा को पैदा किया और वही जिसने हारून को पैदा किया। ठहरी रह, अभी बाप को बताती हूं। देख ले आज तेरा अंजाम क्या होता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं मुसलमान हूं। मैं सिर्फ अल्लाह को मानती हूं। ए अल्लाह, तू मेरे साथ है। कयामत आ गई, कयामत। क्या हुआ? किसने मेरी बेटी को परेशान किया? हमारी वो खादिमा जो हमारे टुकड़ों पर पली है। क्या हुआ? किसने मेरी बेटी को परेशान किया? हमारी वो खादिमा जो हमारे टुकड़ों पर पाई, वो कहती है, मैं उस रब को मानती हूँ जिसने मूसा को भेजा।
ए मेरे घर की गुलाम, तूने मेरा इनकार किया। लाओ वो कड़ाही, तेल गरम करो। बोल, मुझे रब मानकर मालदार होना है या मूसा के रब को मानकर चलना है? ये 2 बेटियां हैं जो अल्लाह ने मुझे दी हैं। अगर 1000 होती तो भी अल्लाह पर कुर्बान कर। मैं तेरा कलमा कभी नहीं पढ़ूंगी। पकड़ो इसकी बड़ी बेटी को। क्या गलत करना है? और फिर फरौन के हुक्म पर उसकी 6 साल की मासूम बच्ची को उस खोलते हुए कड़ाहे में डाल दिया जाता है। वो बच्ची एक पल में खाक बन जाती है। मुझे डर लग रहा है। फातिमा, मेरे लिए और फिर उस खादमा की आंखों से अल्लाह पाक अपनी कुदरत से तमाम पर्दे हटा देता है और अपनी बेटी की रूह उसके सामने आ जाती है। माँ, सब्र कर। मत छू। फातिमा, मेरी बच्ची, तू जन्नत ना है? माँ, तेरे लिए बड़ा अज्र है। देख लिया? अब बता क्या चाहती है? मैंने देख क्या किया। मेरी बेटी जन्नत में है। ये भी जला दूं? बोल, मुझे रब मानती है या नहीं? कर जो करना है। मेरा ईमान नहीं बदले। और फिर उसकी 6 माह की मासूम बच्ची को भी उसी कड़ाहे में डाल दिया जाता है। एक पल में वो भी खाक बन जाती है।
एक बार फिर अल्लाह उसकी आंखों के सामने तमाम पर्दे हटा देता है और उसकी छोटी बेटी की रूह उसके सामने आ जाती है जो जन्नत में होती है। माँ, सब्र कर, थोड़ा सा और, मेरी बच्ची की आत्मा को शांति दो। ए अल्लाह, मैं तैयार हूं। एक आखिरी ख्वाहिश है। क्या? मेरी और मेरी बेटियों की हड्डियां इकट्ठा करके एक जगह दफन कर देना। ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। तीनों माँ और दोनों बेटियों की हड्डियों को इकट्ठा करके एक जगह दफन कर दिया जाता है और फरौन की बीवी आसिया कब्र के पास खड़ी है और उसके चेहरे पर आंसू हैं। यही है सच्चाई। मैं भी उस रब को मानती हूं। और फिर फरौन को यह भी पता चल जाता है कि उसकी बीवी आसिया भी ईमान ला चुकी है। आपकी मलिका आसिया, वो भी उस बागी खातून के रब को मानने लगी है। इस बागा औरत को कैद में डालो। या अल्लाह, भूख और प्यास तो सह लूंगी, बस मेरा ईमान छूटने मत देना। आसिया, अपना ये ख्याल छोड़ दे, तेरा शौहर हूं। मैंने सच देख लिया, मैं नहीं छोड़ सकती। इस बागी को बाम रात कोड़े मारो, जब तक ये अपना ख्याल न छोड़े। फरौन हुक्म दे देता है कि आसिया को बामर्द कोड़े मारे जाएं। दरबारियों के सामने आसिया को कोड़े मारे जा रहे हैं और वो सब्र करती है। ये औरत मेरे सामने सिर उठाए खड़ी है, सूली पर लटका दो, इसे सूली पर चढ़ा दो। आसिया सूली पर लटक रही है और उसका जिस्म थक चुका है। आसिया दुआ मांगती है कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास जन्नत में घर अता फरमा, मुझे फरौन से निजात दे। अल्लाह का हुक्म होता है, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसिया सूली पर लटके हुए अपना जन्नत का घर देखती है। और फिर आसिया जोर से मुस्कुराती है। आसिया मुस्कुराते ही उसकी रूह निकल जाती है। माराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस से जब आसमानों की तरफ उठाए जा रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की खुशबू आती है। जिब्राइल, ये खुशबू कहां से आ रही है? जिब्राइल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये फरौन की उस खादमा की कब्र की मट्टी की खुशबू है जिसे उसकी बेटियों समेत जला दिया गया था। 2000 साल गुजर गए मगर ये खुशबू अब भी आ रही है। इसी तरह जब जनाबे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पैगाम देते हैं, खदीजा जब जन्नत में जाओ तो मेरी सौतन आसिया को मेरा सलाम कहना। हजरत खदीजा पूछती हैं कि मेरी सौतन कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि